दिल्ली की सियासत में 6 फ्लैग स्टॉप रोड सिर्फ एक पता नहीं बल्कि एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसने पिछले 2 सालों से राजधानी की राजनीति में उबाल ला रखा है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का नाम दिया। उस बंगले की फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं। ताजा खबर ये है, दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी से इस बंगले से जुड़े सभी विवादों और जांच की प्रगति का ब्यौरा मांगा है। आखिर उस आलीशान बंगले के भीतर ऐसा क्या था जिस पर सीबीआई से लेकर सतर्कता विभाग तक की नजर है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे शीश महल केस की पूरी इनसाइड स्टोरी। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के शीर्ष अधिकारियों के बीच एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूर्व आधिकारिक आवास से जुड़े सतर्कता यानी विजिलेंस और सीबीआई मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब तक हुई जांच की पूरी डिटेल मांगी है। सरकार यह जानना चाहती है कि पिछले 1 साल में इस केस में क्या प्रगति हुई है, जो अधिकारी इस मामले में निलंबित हुए थे उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई और जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके हैं उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले के कायाकल्प और साज सज्जा पर जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च किए। आरोप लगे कि रेनोवेशन के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर फिजूल खर्ची की गई। साल 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर सतर्कता विभाग ने इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और लागत में भारी बढ़ोतरी की जांच शुरू की थी। मामला तब और गंभीर हो गया जब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के बाद इस जांच की कमान सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली। इस मामले की आंच सिर्फ नेताओं तक ही सीमित नहीं रही। पीडब्ल्यूडी की कई वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया गया और कुछ को निलंबित भी किया गया। पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी इस पूरे मामले की तकनीकी जांच कर रहा है। साल 2024 में जब केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और बंगला खाली किया तो पीडब्ल्यूडी ने इसके आंतरिक हिस्से का एक विस्तृत ऑडिट किया था। उस ऑडिट में क्या मिला, बंगले के अंदर क्या क्या बदलाव किए गए थे, ये सारी जानकारी अब सरकार के पास पहुंचने वाली है। फिलहाल यह मामला सीबीआई की फाइलों में बंद है और दिल्ली सरकार की ओर से मांगी गई रिपोर्ट इस केस में नई जान फूंक सकती है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्मारक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश करार देती आई है। लेकिन सवाल वही है, क्या नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या 1075 करोड़ के विकास कार्यों वाली दिल्ली में एक बंगले पर खर्च हुई राशि जायज थी? जांच की रिपोर्ट बहुत जल्द इन सवालों के जवाब दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।